इस वीडियो में जो स्टोरीज़ बयान की जा रही हैं उनका सोर्स यूट्यूब के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक सबसे ऊपर दे दिया गया है। तो जो लोग इसको इंग्लिश में देखना चाहते हैं, ओरिजिनल वीडियो देखना चाहते हैं, वो उस लिंक पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। तो अब मैं इस वीडियो में समरी बयान करूँगा यूएफओ साइटिंग्स के हवाले से। तो एक लेडी हैं, वो बताती हैं कि जब उन्होंने एक मकान या एक जगह लेना चाहिए, क्योंकि वो फार्मिंग से वाबस्ता थी, डेयरी फार्मिंग से, तो उस टाइम उनको नहीं पता था कि जिस जगह पर उन्होंने ये फार्म लिया है वहाँ पर यूएफओ सेटिंग्स होती हैं। हत्ता कि तकरीबन ये डॉक्यूमेंट्री जब ये शूट की गई है तो वो एरिया तकरीबन 2011-12 या 13 का बन रहा है जब ये वीडियो रिकॉर्ड की गई है। तो वो लेडी बताती हैं कि इसकी हिस्ट्री, जिस जगह पर ये अब रहती हैं जहाँ वो डेयरी फार्मिंग करती हैं, बताती हैं इस जगह की हिस्ट्री ये है कि 1960s के और 1970s के दरमियान में सबसे पहले यहाँ यूएफओ सेटिंग इस तरीके से की गई कि सबूत इस तरह मिला कि एक हार्स या एक घोड़ा वो मरा हुआ मिला, लेकिन वो मरा इस तरह था कि उसके जिस्म से खून गायब था और बाकी वो घोड़ा बिल्कुल ठीक था। तो तब जब रिसर्च की गई तो उस टाइम ही डिक्लेयर किया गया कि अननोन रीजंस की वजह से वो घोड़ा मरा है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो ये लेडी बताती है कि क्योंकि वो डेयरी फार्मिंग से वाबस्ता थी और काउज़ जो थी वो उस जगह पर अच्छे तरीके से परवरिश नहीं पा रही थी और उनको नुकसान हो रहा था, वो बड़ी फ़िक्रमंद थी। रिसोर्सेज कम थे और उनको लग रहा था कि उनको ज़मीन बेचनी पड़ेगी। तब उन्होंने एक और फार्मर से बात की जो करीब ही था, तो उसने उनको बताया कि अगर आप कुछ इस तरह का सेटअप कर लें कि यूएफओ साइटिंग्स के लिए जो लोग आते हैं वो यहाँ रह सकें, क्योंकि यहाँ पर दूर दूर तक खेत वगैरह हैं, फार्म हाउसेज हैं, तो कुछ इस किस्म का सेटअप हो, क्योंकि एक मैदानी इलाका भी है, कि दूर दूर तक लोग आराम से देख सकें, आपके पास बैठ सकें। तो ये एक सीज़नल टूरिज़म के लिहाज से एक अच्छी बात होगी, क्योंकि गर्मियों में लोग यहाँ आ जाते हैं और सर्दियों में नहीं आते, और वो इसीलिए आते हैं यूएफओ सेटिंग्स के हवाले से। तो उसने तो ये एक जोक किया था, मजाक में बात की थी, लेकिन वो लेडी जो है वो कहती हैं कि मैंने उसके ऊपर सीरियस काम करना शुरू किया और एक यूएफओ वॉच टावर बना दिया। यूएफओ वॉच टावर में क्या हुआ, उस तरफ आने से पहले ये बताता चलूँ कि वो लेडी बताती हैं कि जब उन्होंने वो जगह ली थी, तो जिस कंपनी के थ्रू उन्होंने वो जगह ली थी, तो उस कंपनी ने उनसे पहले एक साइन कराया था डॉक्यूमेंट पे, जिस पे ये वाज़ेह लिखा हुआ था कि इस एरिए में, इस वैली में यूएफओ साइटिंग्स होती रहती हैं। तो जब हम आपको ये ज़मीन दे रहे हैं तो आप इस चीज़ के बारे में अवेयर हैं, और कल को आप हमारे खिलाफ़ किसी भी किस्म का कोई केस इस वजह से नहीं करेंगे कि यहाँ यूएफओ साइटिंग्स या यूएफओ की वजह से कोई एक्सीडेंट या इस किस्म की चीज़ हुई है। तो इस हद तक यानी कि वो जगह मशहूर थी यूएफओ साइटिंग्स के हवाले से। ये लेडी बताती हैं मुझे यूएफओ साइटिंग वगैरह तो पे तो इतना बिलीव नहीं था, लेकिन ये एक बिज़नेस आइडिया जो एक जोक से शुरू हुआ था, तो उस हवाले से मुझे यही था कि मैं यूएफओ साइटिंग्स के लिए यूएफओ वॉच टावर एक बनाऊंगी, जहाँ लोग आराम से बैठ सकेंगे और देख सकेंगे यूएफओ साइटिंग्स, और मुझे अच्छे पैसे मिल जाएंगे। तो अब उन्होंने वहाँ पे एक वॉच टावर यूएफओ साइटिंग के हवाले से बना दिया। बताती हैं कि अब तक यहाँ पे 67 यूएफओ साइटिंग्स हो चुकी हैं। अब यूएफओ क्या है? यूएफओ है अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, कि जिसके बारे में पता न चल सके कि ये क्या चीज़ है। तो अब
वो लेडी बताती हैं कि मुझे जो याद आता है वो ये है कि सबसे पहला जो वाक़या इस यूएफओ वाच टावर पर रिकॉर्ड हुआ था वो कुछ इस तरह से था कि एक कपल बैठा हुआ था तो एक लेडी ने आसमान की तरफ इशारा करके कहा, वो देखो वो क्या है, वो देखो वो क्या है। तो मैंने भी उस तरफ देखा। वो इतनी ऊंचाई पर था कि अगर वो लेडी उस तरफ इशारा ना करती तो मैं वो ना देख पाती। तो मैंने देखा कि एक लाइट जो है वो आसमान पे रुकी हुई है, जिस तरह हम कह सकते हैं उसकी शक्ल इस तरह की थी जिस पुरानी लंबी लंबी ट्यूब लाइट्स होती थी उस किस्म की। वो रुकी हुई है और एक और ट्यूब लाइट पीछे से उस लाइट की तरफ आ रही है। यानी वो लाइट रुकी रही जब तक कि दूसरी लाइट उसके बराबर ना आ गई। हम उसको यूएफओ कह सकते हैं कि एक यूएफओ रुका रहा जब तक दूसरा यूएफओ उसके बराबर में नहीं पहुंच गया। और जब वो दोनों यूएफओ बराबर में पहुंचे तो वो नहायत ही ज़्यादा स्पीड से, एकदम लाइट की स्पीड से वहाँ से रवाना हो गए। फिर वो इसी वीडियो में एक फ़ोटो भी दिखाती हैं किसी एलियंस का। वो बताती हैं कि ये एक लड़की ने बनाया है कि जो अब 15 साल की है, और जब वो एक छोटी बच्ची थी तो उसको एलियंस ने अगवा कर लिया था, ऐसा वो लड़की बताती है। और उसको वो एलियंस अब तक याद हैं। तो अब वो उसको एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस में तब्दील करने के लिए वो अब इस किस्म की पेंटिंग्स बनाती है ताकि लोगों को उसके बारे में अच्छा मालूमात मिल सकें और उसकी कुछ कमाई भी हो सके। इसी तरीके से वो बताती हैं कि दिन के वक्त भी एक मर्तबा एक लड़की ने इसी यूएफओ वाच टावर के ऊपर देखा कि एक ऑर्ब जिसकी लाइट कभी बहुत ज़्यादा ब्राइट या तेज़ हो रही है और कभी कभी बहुत ज़्यादा मध्यम हो रही है। तो ये उसने ऑर्ब देखा, वो एक राउंड शक्ल में था, जिस तरह एक प्लेट होती है राउंड, उस किस्म का था। और फिर अचानक ही वो नहायत तेज़ी के साथ वहाँ से कहीं चला गया।